आज हम स्विच केस स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे। जावा स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। यह इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है। इसका सिंटैक्स होता है, स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन, और फिर केस कीवर्ड का यूज करता है, और फिर यहाँ पे केस की वैल्यू मैच करते हैं। फिर यहाँ पे कोड स्टेटमेंट लिखा जाता है। फिर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट केस लिखते हैं, और लास्ट में डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। प्रत्येक केस के बाद कॉलन का यूज करते हैं, जैसे केस एक्स, फिर हमने कॉलन का यूज किया, फिर कोड लिखा। वैसे डिफॉल्ट के बाद कॉलन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जिस भी केस में एक्सप्रेशन मैच होती है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। और ब्रेक कीवर्ड एक ऑप्शनल होता है। ब्रेक कीवर्ड से क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करता। अब ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू असाइन की 4। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यू ले ली। तो इसमें क्या है, वैल्यू डे की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया। तो ये प्रत्येक केस में 4 को मैच करेगा। तो 4 मैच होगा केस 4 में, तो आउटपुट आएगा थर्सडे। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब जो है स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। अब केस कीवर्ड का यूज करेंगे, केस 1। फिर कॉलन का यूज करते हैं, अब लास्ट में डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल डे लिया, जिसकी वैल्यू हमने क्या की 2 असाइन की। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया और डे की वैल्यू को यूज किया। फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो केस क्या होता है कि मैचिंग करते हैं, ये एक्सप्रेशन को मैच करते हैं। जैसे डे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये केस मैच करेंगे, और जो है जहाँ पे मैचिंग होगा, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ मैच होगा, तो ये वाला प्रिंट आएगा।
अब यहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमें आउटपुट मिला ट्यूसडे, क्योंकि केस मैचिंग हो रहा था 2 से, वैल्यू 2 थी, तो इसलिए आउटपुट हमें ट्यूसडे मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज किया। ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगी। जो केस जो है मैच कर जाता है, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड से एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाती है। अब इस ब्रेक कीवर्ड को हम हटा के देखते हैं, तो आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इससे हमें समझ में आ जाए कि ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक बार केस जो मैच हो जाता है, उसके बाद अगर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो सारे केस के आउटपुट वो दे देगा, यानी दूसरे केस को वो मैच नहीं करेगा। इसलिए ब्रेक कीवर्ड से हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन वहीं पे ब्रेक कर देते हैं जहाँ पे केस मैच हो जाता है। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट प्राप्त हो गया, तो केस मैच किया था 2 पे, तो ट्यूसडे के बाद सारे आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गए, यानी यहाँ पे केस ने मैच किया था, उसके बाद सारे आउटपुट इसने दे दिए। इसलिए हम इसमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। और लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में क्या होता है, यदि कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आएगा। अब इसमें वैल्यू को चेंज करके 8 कर देते हैं, जो आउट रेंज हो जाएगी, केस की रेंज से आउट हो जाएगी, यानी कोई केस इसमें मैच नहीं होगा, तो ये वाला आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की थी 8 जो है किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ आउट ऑफ डेज, यानी डिफ़ॉल्ट वाला जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब इस एग्जांपल में हमने इंट की जगह जो है डबल डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो डबल डेटा टाइप जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो यहाँ पे क्या है, एरर आ गया। एरर क्या आ गया, इनकम्पेटेबल टाइप्स फाउंड डबल, यानी डबल जो है इनकम्पेटेबल टाइप है। रिक्वायर्ड कैर बाइट शॉर्ट इंट कैरेक्टर्स बाइट शॉर्ट इंटीजर स्ट्रिंग। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो डबल और फ्लोट डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में हमने एक इंटीजर लिया x, इसकी वैल्यू असाइन की 3, फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज किया। फिर हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 का एक ही आउटपुट लिया, system.out.println नंबर इज लेस देन 5, यानी ये जब चारों केस में इनमें से कोई भी केस मैच करेगा तो ये वाला आउटपुट आएगा। और फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। और यदि एक्सप्रेशन इससे मैच करेगा तो ये वाला आउटपुट आएगा, और यदि इन किसी में से मैच नहीं करेगा तो ये वाला आउटपुट आएगा। यानी हम केस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सभी केसों का एक आउटपुट भी लिख सकते हैं, बस इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करना। इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हो गया, नंबर इज लेस देन 5। इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, फिर प्रोग्राम को रन करते हैं।
अब हमें आउटपुट प्राप्त हुआ नंबर इज 5। तो ये वाला एक्सप्रेशन मैच हुआ है, ये वाला केस मैच हुआ है, तो ये हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है। अब नंबर को 8 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ नॉट मैच। तो डिफ़ॉल्ट वाला आउटपुट हमें प्राप्त हुआ। अब केस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कॉमा लगा के 1 2 3 4 लिख दिया, तो ठीक वैसे ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ नंबर इज लेस देन 5, क्योंकि वैल्यू असाइन की थी हमने 3, तो ये वाला केस 3 वाला यहाँ पे मैच हो गया, इसलिए हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। इसके अंदर हम जो है इफ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। इस केस के अंदर हमने जो है इफ स्टेटमेंट के यूज किया है, यानी अगर वैल्यू 3 होगी तो आउटपुट ये आएगा, एल्स आउटपुट ये आएगा। तो इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ नंबर इज 3, क्योंकि हमने यहाँ पे केस के अंदर ही इफ स्टेटमेंट का यूज किया था। स्विच स्टेटमेंट में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल x एक स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया है, जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है जावा। फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है, और एक्सप्रेशन में हमने x वेरिएबल को यूज किया है। इसमें जो है केस की टेस्टिंग करते हैं, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो केस टेस्टिंग के लिए हम जो भी लिखेंगे डबल क्वेट्स के अंदर ही लिखेंगे, यानी इसका मैचिंग इसके साथ हो जाएगा तो ये वाला आउटपुट आएगा। यदि मैचिंग ही इसके साथ होगा तो ये वाला आउटपुट आएगा, और इन दोनों में से केस में से कोई भी मैच नहीं होगा तो ये वाला आउटपुट आएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ दिस इज जावा, क्योंकि जावा यहाँ पे मैच कर रहा था। इसकी जो चेंज कर देते हैं वैल्यू को, अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो गया दिस इज विजुअल बेसिक, क्योंकि हमने वीवी स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन की थी, तो ये वाला केस मैच हुआ है और ये वाला आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो और एक्सप्रेशन जो है इंटीजर या स्ट्रिंग डेटा टाइप में हो, और कंडीशन का जो है कंपैरिजन बहुत जटिल ना हो। स्विच स्टेटमेंट जो है फ्लोट और डबल डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, यानी डेसिमल पॉइंट्स को ये सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पे हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।